बुलेटिन में अगली खबर मुंबई से। दिवंगत अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान की बेटी हसीन मस्तान मिर्जा ने कथित दुर्व्यवहार और संपत्ति चोरी के मामले में न्याय की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है। उन्होंने दावा किया है कि उनके मामा के बेटे, जिससे उनकी जबरन शादी 1996 में हुई थी, उनके साथ बलात्कार किया, दुर्व्यवहार किया और उनकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए उनकी पहचान चुरा ली। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उस व्यक्ति ने उनसे पहले 8 बार शादी की थी। हसीन, जो दिवंगत डॉन हाजी मस्तान की बेटी होने का दावा करती हैं, उस समय नाबालिग थी। उनका आरोप है कि उन पर शादी के लिए दबाव डाला गया था और उन्होंने अत्यधिक आघात झेला है, जिसके चलते उन्होंने 3 बार आत्महत्या का भी प्रयास किया। पापा की तो अच्छा, ऑफकोर्स मैं उनकी बेटी हूं तो नाम लिया जाता है, लेकिन कई जगह मैंने देखा है कि लोग कैसे कमेंट करते हैं। क्योंकि मैं बेटी बाद में हूं, पहले वो हाजी मस्तान है। मैं भी उनको फॉलो करती हूँ, उनके एथिक्स जो भी हैं, जिस तरीके से वो थे। तो इस मेरे पापा की कहानी नहीं चल रही है, उनकी मैं बेटी हूँ। उसका गुनाह नहीं कि मेरे पापा का उनका इंतकाल होने के बाद सब कुछ हुआ ना मेरे साथ। और लोग कहते हैं कि ऐसा कमाया, वैसा कमाया, ऐसा हो गया, ऐसा। अगर मेरे पापा ने जिंदगी भर अच्छे काम किए तभी मैं आपके सामने सेफ बैठी हूँ, मुझे मारने की कोशिश की थी। तो बस यही रिक्वेस्ट है लोगों से कि मस्तान साहब को ना ड्रैग करें। उनकी कहानी नहीं है, ये उनकी बेटी की कहानी है। और बेटी लड़ रही है उनके कई सालों के जाने के बाद। उनके 2 साल के बाद तो उनके इंतकाल के बाद शादी हुई, और अब से लड़ रही हूँ, मेरी लड़ाई है। तो ये रिक्वेस्ट है। और हाँ, जैसे आपने कहा कि अमित शाह जी और मोदी जी को मैंने जो रिक्वेस्ट किया है, द थिंग इज लाइक, आप खुद देख रहे हैं, आए दिन गए बच्चे किडनैप हो रहे हैं, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, दंगे फसाद। तो ऐसा हो गया है कि रोज एक एक नई चीज ही हो रही है। तो जैसे मेरे साथ रेप हुआ, मुझे मर्डर करने की कोशिश की, चाइल्ड मैरिज थी, मेरी प्रॉपर्टी ले ली गई, मेरी आइडेंटिटी छुपाई गई। तो मेरा ये कहना था, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैंने हर कोई जनता के लिए, पूरे देश के लिए कहा है कि लॉ स्ट्रिक्ट होगा तो लोग क्राइम करने से पहले डरेंगे कि भाई इसका ये नतीजा होने वाला है। तो लॉ शुड बी स्ट्रिक्ट। जैसे मैंने कहा कि फोर्सफुली मुझसे शादी की गई उस आदमी ने, जो 8 टाइम मैरिड था। मेरे से पहले 4 बार शादीशुदा था, मेरे बाद उसने 3 शादी और की। मेरे मामा के लड़के हैं, मामा का इंतकाल हो गया तो वो हमारे घर पे ही थे। उसका नाम नासिर हुसैन शेख है। तो मेरी प्रॉपर्टी के लिए इन लोगों ने ऐसा किया कि मेरे स्कूल के एफिडेविट में मेरी माँ, मेरी आंटी मेरी माँ बनी है, हंसा हुसनारा। और मेरे एक स्टेटमेंट में मेरे मामा मेरा बाप बना हुआ है, पुलिस के स्टेटमेंट में। मैंने कहा ये मेरे माँ बाप, जो एक्चुअल शहनशाह बेगम, उनका नाम लोग शाहजहां बोल रहे हैं, उनका नाम शहनशाह बेगम है और सोना। और मेरे अब्बा हाजी मस्तान मिर्जा जी, उनको छोड़ के भलते भलते से नाम जो दे रहे हैं। मैंने कहा पुलिस को, जब सर्टिफिकेट ही मुझे कितने सालों के बाद मिला, 2017 में, स्कूल भी दे नहीं रहा था। तो एक कार्यकर्ता है, उन्होंने मुझे हेल्प किया मेरे सर्टिफिकेट के लिए। और तब जब मैंने देखा मेरे सारे पेपर्स में कि हाँ मेरी ये माँ बनी हुई है, अब वो शॉक टू सी ऑल दिस थिंग। क्योंकि डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट मुझे मिल गया था, लेकिन ये सब एफिडेविट ये सब मेरे पास थे नहीं। आई वॉज लाइक, ये सब क्या है स्टोरी। और अभी क्या है कि द थिंग इज, जैसे मैंने कहा, आप पूछ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो इंसान ने इतना क्राइम किया, एक बच्ची को रेप किया, एक बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया। लोग कहते हैं, पुलिस भी मुझे कहती है, इतने साल आप क्या कर रहे थे। अब अरे आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। तब तो मैं बच्ची थी। जुहू में ही मेरा बंगला है, वहीं पे मेरा केस चल रहा था। क्यों पुलिस ने नहीं हेल्प किया मुझे? मेरे पास लॉयर भी नहीं थे। मेरे पास लोकल लॉयर्स होते थे, 500 रुपीज लेते हैं, करते हैं, क्योंकि बड़े लॉयर्स की फीस भी होती है और लोकल लॉयर्स, उनकी भी, लॉयर की भी गलती नहीं है। वो जो काम कर सकता है वही करेगा, उतना तारीख लेता था बस। और मैं ही डेट पे जा रही हूँ, मैं रुकी हूँ, वो आदमी कब आएगा कोर्ट, वो आया ही नहीं। कोर्ट में आप गए? मैं गई हूँ 2016 तक, बैक टू बैक कोर्ट गई। फिर मेरी तबीयत खराब होने लग गई, मुझे टाइफाइड हो गया था। जैसे आपने कहा सुसाइड अटेम्प्ट, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट फर्स्ट टाइम किया था जब इसने मुझे डिवोर्स दिया इन 2010। फिर उसके बाद मैंने सेकंड किया सुसाइड अटेम्प्ट मेरी मम्मी के इंतकाल के 2-3 महीने बाद। कुछ ऐसा मसला हो गया था कि मैं वो ले नहीं पा रही थी। और फिर मैंने अभी 2 साल पहले सुसाइड अटेम्प्ट किया, बट बिकॉज ही वॉज नॉट रेडी टू सेटलमेंट करने को तैयार नहीं है। और उसने तो ये बात तो कहने की डर लगा कि क्योंकि मेरा केस बंद नहीं हुआ तब तक। अभी तो हैदराबाद चला गया।